नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है कि अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का आइडिया होता है और वो उसको बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है। मगर होता क्या है कि व्यक्ति उस पर कार्य नहीं करता। अपनी जो उसके क्रिएटिविटी होना एक खास बात होती है। और कई सारे व्यक्तियों में तो देखा गया एक से अधिक भी वो क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर रहती है, क्योंकि जहाँ टैलेंट होगा वो टैलेंट बहुत जगह काम करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति अपनी उस क्रिएटिविटी को पर ध्यान नहीं देता, उस पर कोई काम नहीं करता और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। अभी मैं आज आज का ही एक उदाहरण देती हूँ। आज मैंने एक रतन टाटा जी की वीडियो देखी, जिससे मुझे पता लगा अभी अभी कि उन्होंने जो है 500 प्लेन जो है वो एरोप्लेन जो है वो फॉरेन कंट्री से लिए हैं और वो दो जगह से खरीदे हैं उन्होंने। तो पहली बात तो उन्होंने ये जो 500 प्लेन लेने का जो आइडिया है, एक तो सबसे बड़ी बात। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे क्या क्रिएटिविटी है। देखिए, पहली बात, उन्होंने अपने पैसे का, कंपनी टाटा कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, सही यूज़ किया है। क्योंकि पैसे से पैसा अर्निंग की बात है यहाँ पर। पैसे से पैसा अर्निंग। यदि 500 प्लेन खरीदे हैं, ये 100 मिलियन जो है खर्च किया है, तो उसका रिजल्ट भी उनको बहुत जल्दी मिलेगा। पहली बात तो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, ये ये क्रिएटिविटी है। दूसरी बात, यदि इतने सारे एरोप्लेन इंडिया में आएंगे, इसका मतलब जो हमारे डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो बढ़ेंगे। यानी लोगों को सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकेंगी। हमारे पास जो भी, चाहे वो पैसेंजर एरोप्लेन है या फिर हम कहेंगे कि एयरफोर्स के प्लेन है या फिर हम कहेंगे कि गुड्स प्लेन है, जो भी हैं, जहाँ भी उसको लगाया जाएगा वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। लोगों के साथ साथ हर फील्ड के व्यक्ति की ज़रूरत होती है। एक चीज़ बनती है, उसमें बहुत सारे लोगों की का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यानी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे लोग वहाँ पर एक साथ जुड़ गए। और ये जो सुविधा है, ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि अब उन्होंने एक और नई बात बताई कि सारे वो अपने अपने यहाँ एरोप्लेन बनाने की जो है वो योजना बना रहे हैं कि वो अपने यहाँ एरोप्लेन बनाने की एक तो कोशिश कर रहे हैं, दूसरी एरोप्लेन को जो है वो टेक्निकली उसको फिट, मतलब एरोप्लेन की देखभाल के लिए जो इंजीनियर की ज़रूरत है, जो उसकी नट्स वगैरह जो और चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, वो कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। यानी एरोप्लेन की जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो यानी एक तरीके से बहुत बड़ा भारत के लिए रोजगार देंगे। दूसरी बात, यदि भारत के किसी व्यक्ति विशेष की भी इकोनॉमी बढ़ती है तो भारत की इकोनॉमिक पावर जो है वो भी बढ़ जाती है। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एरोप्लेन की। एरोप्लेन से यदि पैसेंजर जाएंगे आएंगे ज़्यादा, इसका मतलब हमारा रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, हमारी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी पावर से पावर बढ़ाने की बात हो रही है। पावर से पावर बढ़ाने की बात हो रही है। कितनी सारी क्रिएटिविटी हो रही है, इसका आपको आइडिया भी नहीं है। आप सोचिए, जो मेट्रो चल रही है, मेट्रो से जो इनकम होती है, कितनी, मेट्रो की टिकट कितनी है? 60 से 100 रुपये तक, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। और एरोप्लेन की टिकट आप लगाइए कि उसमें कितनी ये होती है और कितनी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। आप उसका आइडिया लगा करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा एक बहुत बड़ा जो है वो काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात देखिए, आप ये देखिए कि अ, यदि रतन टाटा जी चाहते तो आज से 15-20 साल पहले ही
वो हाथ पर हाथ रख कर के बैठ सकते थे, क्योंकि क्या ज़रूरत है, कोई पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, कोई टाइम की भी कोई उनके पास वो नहीं थी, किसी की फोर्स भी उनके ऊपर, किसी का दबाव भी नहीं था कि उनको काम करना ही ज़रूरी है, या फिर कोई और तरह की चीज़ नहीं थी। जितना था उतने में ही वो संपन्न आराम से रह सकते थे। आपने देखा भी होगा कि एक छोटी सी दुकान व्यक्ति खोल लेता है, वो कहता है मुझे क्या करना है, मेरे जीवन तक तो ये काफ़ी है, उसके बाद मुझे करना क्या है। वो उस दुकान से भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। और रतन टाटा जी के पास सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ की कमी हो, लेकिन फिर भी उससे आगे बढ़ने की योजना। इसका मतलब कि उन्होंने अपने जीवन के सही मूल्यों को जान लिया है। जीवन जिस दिन चाहे वो बैठा सकते हैं अपने आप को, लेकिन नहीं चाहते, वो चाहते हैं जीवन की अंतिम सांस तक उसका उपयोग किया जाए। अपने उपयोग के साथ दुनिया की को बदलने की ताकत वो रखते हैं, अपने भारत को बदलने की ताकत रखते हैं, भारत की तस्वीर को बदलने की ताकत रखते हैं, भारत को में नए आविष्कार करने की ताकत रखते हैं, और उस ताकत को सिर्फ रखते नहीं है, उसका उन्होंने उपयोग किया है, सदुपयोग किया है, ऐसा उपयोग किया है जिससे हमारे भारत की जो जो एक जो छवि है, वो पूरे विश्व में जो है एकदम उजागर हो जाएगी। पूरे विश्व से जुड़ने की जो उन्होंने जितने भी वो जो बनाई है योजना कि सारे एरोप्लेन को जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस योजना ने तो पूरे विश्व को जोड़ने की एक नींव रख दी। और यदि विश्व हमारे से यहाँ से जुड़ेगा, सोचिए हमारे भारत के लोग, जिन लोगों के जिस जिस भाषा की, जिस चीज़ की हम लोग पीछे पड़े हुए हैं कि भारत की भाषा जो है वो विश्व में स्थान रखे, तो विश्व में तो अपने आप स्थान बनाएगी ना। यदि विश्व के लोग भारत में आएंगे तो उनको भारत की भाषा की भी पहचान होगी, हिंदी की पहचान होगी। यानी अब जल्दी से जल्दी हमारे भारत की भाषा हिंदी हो जाना चाहिए, मतलब भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बन जाना चाहिए। अब इसमें एक पल भी देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की भाषा जैसे ही राष्ट्रीय भाषा बनेगी, वैसे ही वो विश्व के स्तर पर अपनी जगह बना लेगी, विश्व के स्तर पर अपनी जगह बना लेगी, बनते ही बना लेगी। क्योंकि जो काम रतन टाटा जी ने कर दिया, जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिए, जो काम योगी जी कर रहे हैं, जो काम हमारा पूरे इंडिया के सभी लोग, सारी यूनिवर्सिटियां जो एक तरीके से एकजुट होकर एजुकेशन पे जो काम हो रहा है, जो और नई नई फील्डों पे काम हो रहा है, वो हमारी भारत की ग्रोथ का सूचक है कि भारत अब बहुत पावरफुल हो चुका है। भारत की ने जो अब इस समय टर्की की मदद दी, या और लोगों को जो मदद देने का जो एक संकल्प किया है, वो बहुत बड़ा काम है। इसका मतलब हम जितने अपने मित्र बनाते हैं, उतने ही हम अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं। जितने ही हम अपने दुश्मन तैयार करते हैं, उतना ही हम अपने आप को पीछे ले आते हैं। तो ये काम किया है मोदी जी ने कि लोगों से जोड़ने का काम, मित्रता करने का काम, सहयोग लेने का काम, ये काम मोदी जी ने किया है। आप कहते हैं ना कि केवल एक फील्ड में जान लेने से, एक छोटी सी चीज़ में अपने आप को कैद कर लेने से चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ें पूरी जो है पूरे रूप से जो आपकी चीज़ें प्लानिंग है, वो पूरे रूप से पूरे तरीके से सामने आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब वही हो रहा है, तस्वीर बदल रही है भारत की। जो भारत की पावर थी वो बढ़ रही है, और बढ़ नहीं रही है, एकदम बढ़ गई है, एकदम बढ़ चुकी है। धर्म के क्षेत्र में बढ़ गई, और जो हमारी संस्कृति है वो भी बढ़ेगी यहाँ की। और यहाँ का जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें भी आप देखिएगा आप कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो जहाँ हमारी और जो संस्कृत भाषा है, वो भी अब आपने देखा ही है कि जो हमारी क्या कहेंगे, जो जो फॉरेन कंट्री में संस्कृत पर कार्य किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। और ये अब भारत को का इसरो भी को भी इसमें काम करना चाहिए, संस्कृत के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा जो है हमारे भारत की, वो बहुत
अ, श्रेष्ठ भाषा है और उस भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो उस भाषा का विकास हो, हिंदी का विकास हो, हिंदी के साहित्य का विकास हो, हिंदी की रिसर्च का विकास हो, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी एक कदम जो है इस समय जो एरोप्लेन इंडस्ट्री को रखने का रखा गया है, जो भारत की तस्वीर बदलने में, जो नितिन गडकरी जी ने जो पर्यटन के से संबंधित जितनी चीज़ें उन्होंने लेकर के आए हैं, जितनी जो रोड लेकर के आए हैं या तरह तरह के व्हीकल लेकर आए हैं, जो उन्होंने तरह तरह की और चीज़ें जो लेकर के आए, वो जितनी पावरफुल है, ये सारी चीज़ें एकदम भारत की तस्वीर को में चार जो है चांद लगाने वाली हैं। यानी एकदम भारत जो है इस समय 2030 तक ही आप देखेंगे भारत की छवि जो है वो बुलंदी छू लेगी। यदि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा रखा तो भारत की छवि बुलंदी पर पहुंचेगी। भारत का साहित्य बदल रहा है, भारत की जो कमियां थी वो भारत अब धीरे धीरे दूर कर रहा है। जो हमारे यहाँ एक तरीके से कारण से कुछ चीज़ें समय जो गलत होने लगी थी, अब वो सारी चीज़ें उन सब पर काम हो रहा है। अब लोग काम करने लगे। अब हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, जो हमारे पुलिस फोर्स है, जो हमारी और जो जितने भी विभाग हैं, वो सब भी अब सक्रिय हो उठे, अब सक्रिय हुए हैं। 2022 के बाद मैं देख रही हूँ भारत में बहुत बड़ी नवीनता, भारत का एक चित्र ही अलग तरीके से उपस्थित हो गया है। भारत अब एक प्रेजेंटेबल जो है वो रूप में सामने आ गया है। उसका एक अलग ही रूप है, उसकी एक अलग ही पावर है, उसके उसके जो वैल्यू को यहाँ के युवा जो है अब वो समझने लगे हैं, एजुकेशन की वैल्यू को अब वो समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज आपने जाना कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी को कैसे ऊपर उभारते हैं, और यदि आप अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सफलताएं मिलती हैं, और उससे जहाँ हमारे भारत की इकोनॉमी एक पावर बढ़ेगी, जहाँ हमारे भारत का एक व्यक्ति भी संपन्न होता है तो भारत हमारा संपन्नता की ओर जा रहा है, ये निश्चित है। और यदि भारत का हर भी नागरिक संपन्नता की ओर जाएगा तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए हर व्यक्ति को इस यज्ञ में अपनी एक आहुति चढ़ानी है। यानी कौन सा यज्ञ? कि हमें अपने अपने भारत को सफल बनाने के लिए कोई ना कोई अच्छा कदम उठाना है। जितनी नेगेटिव चीज़ें उन सबको हटा करके एक तरफ कर देना है, और जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उन सबको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमको हर तरीके से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनना है, एजुकेशन पर को स्ट्रॉन्ग करना है। एजुकेशन पे इतनी अच्छी एजुकेशन हो कि जो चीज़ कहें वो लॉजिकल हो, वो ऐसा ना हो कि कहीं से उठा उठू के कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं। सब चीज़ एकदम एक्यूरेट हो, इसके लिए स्टडी की ज़रूरत है। स्टडी कीजिए, प्रतिदिन स्टडी कीजिए, आप देखेंगे जीवन बदल रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता भी निरंतर बदलती जा रही है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।